अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन यूके के ऊपर वीडियो होगी। अच्छा, हमेशा जब भी हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन यूके की बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक, पहले ट्रेडमार्क रिसर्च की जाती है और उसके बाद जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जाती है। तो अक्सर लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं कि ट्रेडमार्क को रिसर्च नहीं करते पहले या सर्च नहीं करते, तो उसकी वजह से उनको बाद में जो है ना वो थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं या कह लेंगे उनका पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क बेसिकली होता क्या है। ट्रेडमार्क होता है कि आपने अपना नाम जो है वो कोई भी प्रोटेक्ट करवाना हो किसी भी कंट्री में। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप यूके में अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो तो आप जो नाम यूज़ कर रहे हो आप बेसिकली उसको रजिस्टर करा रहे हो, ठीक है। उसको ट्रेडमार्क जो है आप उसका क्रिएट करा रहे हो, तो आप का नाम कोई और आपसे पूछे बगैर जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो नाम आपका जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और कोई और उसको ऐसे रैंडमली कोई भी यूज़ नहीं कर पाता। तो नॉर्मली आपने ई कॉमर्स में अगर अमेज़ॉन और इन चीज़ों में देखा हो कि लोग जो है ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते हैं, तो आज हम उसी को देखेंगे कि कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हो यूके कंपनी फॉर्मेशन की, तो उससे आपको आइडिया हुआ होगा कि यूके की अपनी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उसी के ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन की थी। सिमिलरली ट्रेडमार्क भी उसी के ऊपर हम लोग रजिस्टर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यूके, ठीक है। एंटर करते हैं। यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, इनको आपने स्किप कर देना है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपकी जो मेन यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो आ गई है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। इसके अलावा अगर नीचे आ जाओगे सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क की भी आ गई है। ये बेसिकली रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और उससे नीचे ऐसे जब भी कुछ भी नहीं है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले रजिस्टर फॉर अ ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ओवरव्यू और चीज़ें बताई हैं, इसको क्विकली जो है एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप रजिस्टर कर सकते हो अपना ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड, ठीक है। जैसे कि उसका नाम अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का, ठीक है। अब जब आपने रजिस्टर कराया होगा ट्रेडमार्क तो आप लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हो किसी के भी अगेंस्ट जिसने आपका नाम जो है वो आपसे पूछे वगैरह यूज़ की है, ठीक है। आप ये जो रजिस्टर्ड का आर्ट साइन है, ये सिंबल है, इसको यूज़ कर सकते हो अपने नाम के साथ, ठीक है। और सेल और लाइसेंस योर ब्रांड, तो आप ये भी कर सकते हो अपने ब्रांड को। अच्छा, उसके अलावा ट्रेडमार्क जो है वो 10 साल के लिए रहते हैं, उसके बाद आपको रीन्यू कराना होता है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे क्लियर होगी हमें। आप क्या रजिस्टर करा सकते हो ट्रेडमार्क? वर्ड, साउंड, लोगोस, कलर्स, कम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज, ये सब कुछ आप करा सकते हो। क्या रजिस्टर नहीं करा सकते ये आप पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑफेंसिव लफ्ज़ या कॉमन सा कोई लफ्ज़ हो, ठीक है, कोई मिसलीडिंग लफ्ज़ हो, बहुत कॉमन लफ्ज़ हो, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो नहीं कराना आपने, ठीक है। तो इस तरह के नहीं करा सकते। नेशनल फ्लैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को नहीं कर सकते। कॉस्ट क्या आती है रजिस्ट्रेशन कराने की? तो मिनिमम जो कह लो कि कॉस्ट है वो 170 पाउंड है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो आगे जाके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो ये ज़्यादा भी हो सकती है कॉस्ट, ठीक है। तो ये मिनिमम समझ लें, आपके मिनिमम इतने लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एट लीस्ट 170 पाउंड और इट विल यूजली कॉस्ट मोर डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे आगे जाके हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया जी। और बाकी यहाँ पे बताया हुआ कि आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन और बाय पोस्ट दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद जो है नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इश्यूज़ नहीं होते आपकी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम भी बता दी है कि यूजुअली जो है वो 3 से 4 मंथ्स लगते हैं आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड होने में, ठीक हो गया। और उसके अलावा ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप ऊपर जाओ बिफोर यू अप्लाई में भी कुछ चीज़ें हैं, उसको भी एक दफ़ा क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि पता हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आप अप्लाई करने से पहले वो ये कह रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या क्या सर्विसेज सेल करनी है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी आपको बताता हूँ जब हम सर्च करेंगे ट्रेडमार्क की, ठीक है, कि क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। डिसाइड विच, ये भी वही बातें यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे वैसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ आपने एक दफ़ा ज़रूर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये आपको ये मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं बोलते हुए बता दूंगा आपको जब आगे हम चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 तरह की ये ऑप्शन देता है हमें एप्लीकेशन जब हम रजिस्टर कर रहे होंगे, तो वो भी आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह देख लेंगे इसमें। तो चलें जी क्विकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अब रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें करनी होती है। अगर आपने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है तो हमेशा याद रखें कि पहले उसकी रिसर्च करें। रिसर्च करने का मकसद या मतलब क्या है? रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि आपने वो नाम जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो अपने ब्रांड के लिए, आपने पहले वो देखने कि क्या पहले से कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करता। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर पहले से एग्जिस्ट करता होगा
तो आपने जो भी ये फीस दी है 170 पाउंड या जितनी भी दी है वो आपकी सारी ज़ाया हो जाती है अगर आपको आपका रिजेक्ट हो जाता है ट्रेडमार्क, तो ये रिफंडेबल नहीं होती है। कंपनी फॉर्मेशन में तो आपकी छोटी मोटी गलती के ऊपर वो आपको रिफंड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिफंड वो नहीं करेंगे अगर आपने गलत ट्रेडमार्क सेलेक्ट कर लिया या गलत नाम सेलेक्ट कर लिया। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले से प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि आप जो ट्रेडमार्क सेलेक्ट कर रहे हो वो पहले से कोई या उससे सिमिलर कोई एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है चेक इफ अ सिमिलर ट्रेडमार्क टू योर ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द यूके, ठीक है। तो ये आप चेक कर लो कि पहले से कोई सिमिलैरिटी वाला कोई है तो नहीं। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हमें देता है कि आप ट्रेडमार्क नंबर से कर सकते हो, तो ऑब्वियसली नंबर्स किसी को भी नहीं याद किसी के, ठीक है। ऑनर नेम्स भी हमें नहीं पता, तो बेस्ट ऑप्शन होती है सर्च बाय कीवर्ड। तो क्योंकि मैंने भी एक कीवर्ड ही रखना है अपना ट्रेडमार्क, तो मैं सर्च करूँगा कि क्या ये कीवर्ड पहले से कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट हुई हैं, तो आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है। जैसे सर्च बाय वर्ड हुआ है, सर्च टाइप सिमिलर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम वो लफ्ज़ सर्च करेंगे और नीचे ये कुछ क्लासिफिकेशन सेलेक्ट क्लासेस वगैरह की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। और ये एडिशनल सर्च ऑप्शंस में फाइल्ड बिटवीन यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको यही रहने दें अभी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी लफ्ज़ सर्च करके देख सकते हैं कि ये ट्रेडमार्क पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या इस नाम का कोई ट्रेडमार्क पहले से एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, ठीक है। तो मैंने इसका नाम लिखा और यहाँ पे जाके जो है मैंने सिंपल इसको सर्च कर दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नो ट्रेडमार्क्स मैचिंग योर सर्च क्राइटेरिया वर फाउंड। तो इसका मतलब तो डेफिनेटली ये हो गया ना कि मैं इस नाम के साथ जा सकता हूँ, इस नाम को ट्रेडमार्क करा सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि मतलब ऐसा नाम कोई भी नहीं रखता, तो नॉर्मली हम लोग जो है डिफरेंट तरीके के नाम रखते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई फिर डिफरेंट तरीके का नाम रख लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसी रैंडमली कोई एक नाम यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या, लेकिन मैंने ऐसी रैंडम कुछ करैक्टर्स लिख के एक नाम क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसको चेक करते हैं कि क्या इस तरह का कोई नेम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखें, अब उसने 18 नेम्स फाउंड किए हैं जो कि उसको लगा कि इससे सिमिलर होंगे, ठीक है। और उसने बता दिया कि ये एक रजिस्टर्ड है, इस तरह का नेम है, एक ये रजिस्टर्ड है, एक ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है। सिमिलरली नीचे आते जाओ तो ये राउंड अबाउट कोई 18 ट्रेडमार्क्स जो हैं वो पहले से उसने दिखाया कि जो कि रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसे कोई भी बहुत ज़्यादा जो है वो करीब है हमारे उस नाम के और बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। तो आई थिंक सो कि हम इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये देखे हैं, आप भी इसी तरह इसकी रिसर्च करोगे। मैंने दोनों पेजेस के चेक कर लिए हैं, मुझे कोई भी नेम ऐसा नहीं लगा कि जो कि बहुत ज़्यादा इसके पास भी आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक तो स्टेटस आ रहा है, एक वो टेक्स्ट आ गया जो उसने किया, फाइल डेट आ गई, प्लस नीचे क्लासेस आ रही हैं। अब क्लासेस क्या होती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आप कोई ट्रेडमार्क, जब भी आप कोई फाइल करते हो या ट्रेडमार्क करना चाह रहे होते हो, नॉर्मली हर जगह ही ऐसे होता है, ठीक है। तो उसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट ने कुछ क्लासेस जो है ना डिफ़ाइन की होती हैं, ठीक है। राउंड अबाउट 45 क्लासेस होती हैं, ठीक है। और उन 45 क्लासेस के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने वहाँ पे बताया होता है कि इस क्लास में इस तरह के प्रोडक्ट हैं, इस क्लास में इस तरह के प्रोडक्ट हैं, इस क्लास में इस तरह के प्रोडक्ट हैं। मैं आपको क्विकली एक एग्जांपल भी देता हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूके ट्रेडमार्क क्लासेस मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे एक तो इनकी अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाएगी जिससे आप क्लास को सर्च कर सकते हो। दूसरा, आपको सिर्फ क्लासेस दिखाने के लिए मैं एक ये वाला लिंक ओपन कर रहा हूँ, दूसरे वाला। इसमें जस्ट आपको सिर्फ ये क्लैरिटी देने के लिए क्लासेस होती क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आप आके देखो तो यहाँ पे देखिए ने क्लासेस बनाई हुई हैं। क्लासेस में बताया हुआ है कि अगर आप केमिकल्स रिलेटेड चीज़ कोई सेल कर रहे हो जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, तो आपकी क्लास 1 होगी प्रोडक्ट की। सिमिलरली कोई इसी तरह ये सारे पढ़ लो, ये चीज़ें कर रहे हो आप, इनमें से कुछ भी कर रहे हो, तो आप क्लास 1 के अंदर रजिस्टर कराओगे अपने ट्रेडमार्क को। अगर आप पेंट, वार्निशेज या इस तरह की चीज़ें बेच रहे हो तो आप क्लास 2 में रजिस्टर कराओगे। सिमिलरली नीचे आते जाओ, अगर आप सर्जिकल, मेडिकल, डेंटल कोई इस तरह की चीज़ें सेल कर रहे हो तो आप क्लास 10 में कराओगे, ठीक है। इस तरह करते कराते ऑलमोस्ट ये 34 क्लास तक जो है ना ये प्रोडक्ट्स होंगे, और उसके बाद 35 क्लास से इन्होंने सर्विसेज दी हुई हैं 45 क्लासेस तक, ठीक है। अगर आपकी कोई मीडिया एजेंसी है, कोई एडवर्टाइजिंग बिजनेस है, कुछ भी है, तो आप उस हिसाब से अपनी क्लास फाइंड करोगे और उसके अंदर ही रजिस्टर्ड कराओगे। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बेच जो रहे हो वो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहे हो, लेकिन आपने या सर्जिकल इक्विपमेंट भेज रहे हो जो कि क्लास 10 में आता है, लेकिन आपने रजिस्टर्ड करा दिया क्लास 8 में, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आप उस नाम के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं सेल कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये क्लासेस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर क्लासेस का हमें पता होना पहले ज़रूरी है, तो इसका कोई आसान तरीका क्या है? तो एक तो तरीका ये है ना कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके देख लिया कि कौन सी क्लास में मेरा प्रोडक्ट जो है वो आता है। दूसरा तरीका ये है कि इन्होंने खुद एक अपना लिंक यहाँ पे दिया हुआ है जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किस क्लास में आता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके जैसे कि एग्जांपल ले लें कोई भी प्रोडक्ट की, मैंने वाटर बॉटल बेचनी है, तो मैं यहाँ पे आके चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये वाटर बॉटल प्रोडक्ट जो है वो किस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे सर्च करके अगर नीचे आप देखो तो क्लास 21 निकाल के दिया जिसके अंदर वाटर बॉटल्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब प्लस अब क्योंकि क्लास 21 में सारी बॉटल्स या वाटर बॉटल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं, कह रहे हैं अगर इवन के प्लास्टिक की भी सेल करोगे तो वो इसमें आएगी, एल्यूमिनियम की भी सेल करोगे इसमें आएगी, सिमिलरली अगर आप इस तरह की जितनी भी चीज़ें करोगे वो इसके अंदर आएगी। अब यहाँ पे क्लास 11 एक डिफरेंट चीज़ बता रहा है, अब ये वाटर बॉटल्स नहीं है, ये बता रहा है हॉट वाटर बॉटल्स अगर बेच रहे हैं तो वो इसमें आएंगी। ठीक है, या सिमिलरली और इस तरह की वाटर स्टेरिलाइजर्स या इस तरह की चीज़ें बेचनी है तो वो इसके अंदर आएंगी। सिमिलरली क्लास 32 में वो बता रहा है कि अगर आपने बॉटल्ड वाटर बेच रहे हैं अब, ठीक है, बॉटल्ड वाटर या आपने वाटर बेचना है या कोई इस तरह की सोडा वाटर बेचना है तो वो इसके अंदर आएगी। सिमिलरली क्लास 12 में बता रहा है कि अगर आपने बाईसाइकिल के वाटर बॉटल के केजेस सेल करने हैं तो वो इसके अंदर आएंगे। और सिमिलरली नीचे और इसने चीज़ें बता दी हैं, तो कोई भी क्लास सेम नहीं होगी। तो बेसिकली जो चीज़ हमने बेचनी थी वो 21 में ही आ रही है, यहाँ से मुझे पता लग गया है। ठीक है, तो अब मैं क्लास 21 के अंदर, ये मुझे पता लग गया मुझे क्लास 21 के अंदर रजिस्टर्ड कराना है। ठीक है, नाम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना। ठीक है, यही जो मैंने सर्च किया था इसी नाम के साथ मैं चला जाऊँगा, और प्लस मैंने अपना क्लास भी फाइंड कर लिया मैंने किसके अंदर बेच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ और आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पे अब क्लास 21 में इसने भी बता दी ना वाटर बॉटल्स आ रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, अब ये कुछ चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखी भी होती हैं। यहाँ पे अगर आप बिफोर यू अप्लाई में जाओ तो इन्होंने यहाँ पे लिखा होता है कि यार आप वो चीज़ इसमें से सिलेक्ट करो क्लास में से जो चीज़ आपने सेल करनी है या आपने सोचा हुआ है कि इन फ्यूचर आप सेल करोगे, वरना आप ये सारी चीज़ें नहीं सिलेक्ट करोगे। जैसे अभी मैं एक बात करूं कि शायद आप समझो कि यार क्लास 21 अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो शायद क्लास 21 के अंदर सब कुछ आ जाएगा और कल को मैं सब कुछ इजीली सेल कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है, क्लास 21 के अंदर भी आपको बताना होता है कि आप वाटर बॉटल बेचोगे या प्लास्टिक वाटर बॉटल बेचोगे या एल्यूमिनियम की वाटर बॉटल्स बेचोगे या क्या बेचोगे, या कवर्स बेचोगे वाटर बॉटल्स के, तो ये आपको बताना होता है। यहाँ पे अगर पढ़ो ये लाइन जो मैंने मिस की थी, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट चूज टर्म्स that you do not plan to sell any goods or services in over the next 5 years. ठीक है, if you do your trademark may be challenged and you may have to pay legal cost. तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी टर्म्स इनमें से वो सिलेक्ट ना करना उस 21 क्लास में जो कि अगले 5 साल में आपको बेचने का आपका माइंड नहीं है या आपने नहीं बेचनी है। ठीक है, तो इस वजह से आप अभी वही सिर्फ सिलेक्ट करो जो आपको सेल करने का आपको पता है, या आपको पता है कि यार वाटर बॉटल्स के साथ मैं इसके कवर्स भी बेचूंगा कल को। ठीक है, अगले 2 साल बाद 3 साल बाद, तो ये है कि आप इसको भी रजिस्टर्ड करा लो उसी अपने ब्रांड नेम के अंडर ही करा लो। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये रजिस्टर्ड कराओगे। तो अभी के लिए मुझे ये पता है कि मैंने अब क्या नाम रजिस्टर्ड कराना है, मैंने नाम यहाँ पे डिसाइड कर लिया। ठीक है, मैं बैक करके उस नाम को भी सर्च कर लेता हूँ दोबारा, और क्लास मुझे पता लग गई मेरी 21 क्लास है। तो अब हम क्विकली चलते हैं अपना एप्लीकेशन की तरफ, अप्लाई करने की तरफ चलते हैं। एक वेबसाइट और भी बता देता हूँ जो आपको आसानी के लिए, अगर आपको ये नहीं समझ आती कि आपकी क्लास एग्जैक्टली है कौन सी, तो आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ। जैसे कि ये एक TM क्लास वाली वेबसाइट है, इसके अंदर भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं वाटर बॉटल सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखो अब ये सारे ऑलमोस्ट सबके आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और इवन सबके कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने वाटर बॉटल लिखा, तो ये देख लें बाय डिफ़ॉल्ट इसने बता दिया कि वाटर बॉटल 21 क्लास में है, बॉटल्ड वाटर 32 क्लास में है, हॉट वाटर बॉटल या प्लास्टिक वाटर बॉटल 21 में है। तो ये भी एक आसान तरीके है अगर आपने सर्च करना है क्विकली कि आपका किस क्लास के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है आपका प्रोडक्ट या आपका जो भी आप सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। सही है। अच्छा, अब हम लोग वापस आते हैं क्योंकि हमने ये चेक कर लिया है, हमने इसको ढूंढ लिया है और अब हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमने नाम भी सर्च कर लिया है, हमने उसकी रिसर्च भी कर ली और हम अब एप्लीकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी चलें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो मैं कर लूँ ताकि आपको पता हो। यहाँ पे अब आपका सवाल कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि क्या अगर मेरा नाम कोई ऐसा मैंने सेलेक्ट किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है और नामों से, ठीक है, जो कि मिलता जुलता है लेकिन मुझे वही पसंद है नाम और मैं रखना चाह रहा हूँ और मैं नहीं चाह रहा कि कोई बहुत ज़्यादा रिस्क हो, मेरे नाम में कोई इशू आए कल को या कुछ भी,
तो उस सिनेरियोज़ में आप क्या कर सकते हो? तो देखो उस सिनेरियोज़ में बेहतर तो ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा नाम रख देता हूँ, साद कोई एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक सिंपल सा नाम रख देता हूँ। आई होप कि इसके काफ़ी इस तरह के नेम के होंगे रिलेटेड। तो इसका एक हल ये होता है कि बेहतर ये होता है कि आप कोशिश करो कि ये देखो कि अगर तो सिमिलर ट्रेडमार्क्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ चेक करो। जैसे ये कह रहा है कि ये जो आपने नाम रखा है ना इतना कॉमन है कि इसके 1000 से ऊपर रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि बेहतर है कि आप अपना चेंज ही कर लो लफ्ज़। तो अगर तो ऐसे कोई लफ्ज़ आप करते हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं तो भाई बेहतर ये है कि मैं ये बोलूँगा कि आपको फिर ये कहते हैं कि आप क्लासेस के अकॉर्डिंग सर्च करके देखो। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल पहले ये कोई नाम रखा था ना इस तरह का, ये तो आई थिंक मैंने से कुछ और लिख लिया, लेकिन कुछ भी जो आपने नाम रखा था, बेहतर ये होता है कि उसमें फिर आप ये चेक करो, ठीक है, ये हम इसकी जगह कोई और नाम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक और ऐसी रैंडम सा नेम कोई रख लिया है, इसको सर्च करके देख लेते हैं कि इसके रिलेटेड कितने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 12 मार्क्स आ रहे हैं तो बेहतर ये होता है कि अगर तो कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे इनमें से अभी तक तो कोई भी रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जाम्पल ले लें, अगर बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, फिर आपने ये सिमिलैरिटी आ रही हो, फिर आपने ये चेक करना होता है कि ये बंदा क्या बेच रहा है, ये बंदा किन किन क्लासेस में रजिस्टर्ड है और ये क्या बेच रहा है, क्या आप भी वही चीज़ बेचने लगे हो जो ये चीज़ बंदा बेच रहा है। अगर तो ऐसा ही है कि वो भी वही बेच रहा है और आपने भी वही बेचना है और नाम की भी सिमिलैरिटी है, फिर तो भाई मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस तरह के नेम में ना जाओ, नेम चेंज कर लो। लेकिन हाँ, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे सिमिलैरिटी है नेम में लेकिन वो 7 क्लास बेच रहा है, आपने 21 क्लास बेचनी है, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट्स ही डिफरेंट है, हाँ, तो फिर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो और आप उसके अंदर जा सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि आप नेम ही ऐसा सिलेक्ट करो कि जिसके अंदर सिमिलैरिटी आ ही ना रही हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन की तरफ, अप्लाई ऑनलाइन। तो अब देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या आता है हमारे पास। अच्छा जी, सबसे बिल्कुल ये सही है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले पूछता है कि कौन इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट कर रहा है तो ऑब्वियसली अब मैं नॉर्मली हम लोग ट्रेडमार्क ऑनर ही कर देते हैं, बेशक कोई और भी कर रहा हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे पुट करते रहो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रेडमार्क ऑनर, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा कि वो पूछेगा कि आर यू श्योर यू रेडी टू अप्लाई। वो कह रहा है कि आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, आपको पता है कि आपने आपका ट्रेडमार्क जो आपने सेलेक्ट किया है वो सिमिलर तो नहीं है किसी से। मैं कह रहा हूँ हाँ जी, कंटिन्यू करो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं सबसे पहले तो ऑनर की डिटेल्स दो। आपने यहाँ पे सिंपल ऐड नेम एंड एड्रेस डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अब दो ऑप्शंस होती हैं, या तो अगर आप इंडिविजुअल एक नाम पे इंडिविजुअल उस पर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाह रहे हो तो भी हो जाएगा, या फिर आपने कोई कंपनी बनाई है यूके में और आप कंपनी के अंडर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना चाह रहे हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक कंपनी का नेम ओपन कर लेता हूँ और मैं इस कंपनी के अंडर करवाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, मैंने इस कंपनी को ओपन कर लिया। मैं इस कंपनी के नेम के अंडर करवाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कंपनी नेम लिख दिया। ठीक है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता दिया यूके की ही है। कंपनी का नंबर जो है वो मैंने बता दिया, ये नंबर है, सही है, ओ सॉरी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और पोस्ट कोड जो है मैंने वो एक बता दिया। ठीक है, और रैंडमली अभी क्योंकि मैं इसको ऑब्वियसली कंप्लीट तो नहीं कर रहा एप्लीकेशन को, लेकिन मैं यहाँ पे एक एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं ऑटोमेटिकली एड्रेस सेलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देगा। जैसे ही फिल कर देगा यहाँ पे एक नंबर पूछेगा, नंबर मैंने पुट कर दिया। ईमेल एड्रेस पूछेगा तो ईमेल एड्रेस जो है मैं यहाँ से कोई भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं वैसे टेम्परेरी ईमेल एड्रेस भी दे सकता हूँ अभी के लिए, ताकि मैं इसको, क्योंकि मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए अभी समझ रहा हूँ इस पूरे प्रोसीजर को, तो मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ईमेल इनको दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिस्पोजेबल या टेम्परेरी ईमेल सेलेक्ट कर लिया है। वरना मैं यहाँ से भी एक ईमेल अपना कोई दे देता हूँ। ठीक है, ये मैं ईमेल दे देता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने ईमेल यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये चेक मार्क्स को टिक कर दिया, कंटिन्यू। अच्छा जी, अब वो एक दफ़ा पूछा कि कंफर्म कर लो कि जो आपने डिटेल्स दी हैं वो ठीक हैं। अगर तो ठीक हैं तो फिर आप कंटिन्यू करो, अगर नहीं ठीक तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि आप ट्रेडमार्क किस तरह का करना चाह रहे हो। ठीक है, कि आप कोई वर्ड्स, लेटर्स या नंबर्स को इस तरह का करना चाह रहे हो, या कोई पिक्चर के साथ करना चाह रहे हो। ठीक है, या कोई स्टाइल पिक्चर्स और इन चीज़ों का कर रहे हो, या किस तरह का कर रहे हो। तो नॉर्मली ज़्यादातर जो होते हैं वो वर्ड्स वाले ही लोग कर रहे होते हैं, हम भी वर्ड वाले ही करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो वर्ड आप टाइप कर लो, ठीक है। वो वर्ड के एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं मुझे याद, लेकिन मैं रैंडमली कुछ भी अभी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जो भी नाम सोचा होगा आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, लिख लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर वो पूछता है कि आर यू अप्लाइंग टू रजिस्टर अ सिंगल ट्रेडमार्क और सीरीज़, तो मैं अभी सिंपल एक सिंगल ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको गुड्स और सर्विसेज का पता है, कि आपको पता है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो वो किस क्लास में एग्जिस्ट करती है और ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली हमें पता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो बता रहा है कि स्टैंडर्ड फ़ी जो होती है ना विद 1 क्लास इंक्लूडेड, तो ट्रेडमार्क की कॉस्ट होती है 170 पाउंड। अब आपने अगर पीछे रिसर्च में देखा हो कि मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं लोगों की, देखिए इन्होंने 3 क्लासेस में रजिस्टर कराया है, इसने 4 में कराया है, किसी ने 1 में कराया है, किसी ने 5 में कराया है, किसी ने 10 में कराया है। तो आप मल्टीपल क्लासेस में भी रजिस्टर्ड करा सकते हो एक ही नाम को। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक नाम के साथ ही आपने ये वाटर बॉटल भी बेचनी है और सिमिलर उसी नाम के साथ आपने कोई किचन का प्रोडक्ट भी बेचना है, कोई आपने नाइफ भी बेचनी है, कोई और चीज़ भी बेचनी है, तो आप एक ही नाम के अंडर डिफरेंट क्लासेस रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो यहाँ पे एडिशनल फीस वो बता रहा है, हर एक नई क्लास की जो एडिशनल कॉस्ट होगी वो होगी 50 पाउंड। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि अगर एक क्लास के साथ कराते हो तो 170 पाउंड, 2 क्लासेस के साथ कराते हो तो 220 पाउंड आई थिंक, और 3 के साथ कराते हो तो सिमिलरली इसी तरह आगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी अब, ठीक है। तो ये आपको उसने बता दिया है, मैंने कहा ठीक है कंटिन्यू, मुझे आइडिया हो गया है। अच्छा, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वो 2 ऑप्शन देगा, वो कहेगा कि आपने जो अपने गुड्स या सर्विसेज हैं आपको अगर पता है खुद से तो आपने मैनुअली एंटर करने हैं या आप प्री प्रूव्ड लिस्ट ऑफ टर्म्स से करोगे। तो आई थिंक ये पहले वाला ऑप्शन कर लो, ये आपके लिए आसानी रहेगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे आके सिंपल वो लिख लो जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, जैसे मैं वाटर बॉटल बेचना चाह रहा था, सर्च करो, जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लास 21 की आ गई हैं। अब इसके साथ फॉर एग्जांपल मुझे कवर्स और वाटर बॉटल भी बेचने थे, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ सेल नहीं करनी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये प्लान है, तो मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें सेलेक्ट की और 2 चीज़ें सेलेक्ट करके एंड पे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो कंफर्म करेगा कि ये चेक कर लो दोनों चीज़ें ठीक है, मैंने कहा सही है, कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू किया तो उसने कहा कि बिफोर यू प्रोसीड, ठीक है, वो आप ये चीज़ें पढ़ लो कि आप एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो वो कह रहे हैं कि हम एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क ऑनर्स को ये दिखाएंगे और कोई भी किसी को कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली वो उसको बोलेगा। मैंने कहा ठीक है, कंटिन्यू, सही है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू में क्लिक किया वो कह रहा है कि आपने कोई डिस्क्लेमर ऐड करना है। 99% ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस डू नॉट नीड अ डिस्क्लेमर, तो ऑब्वियसली हमें भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको नो करके कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि डू यू वांट टू क्लेम अ प्रायोरिटी फ्रॉम अ पेंडिंग इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एज ऑफ 31 दिसंबर 2020, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू, ठीक है। डू यू वांट टू क्लेम अ प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। तो हम इस पे भी यू कैन डू दिस इफ़ यू हैव अप्लाइड टू रजिस्टर दिस ट्रेडमार्क आउटसाइड ऑफ द यूके विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मैं नो पे क्लिक करके करूँगा, ठीक है। अब वो पूछे कि विच टाइप ऑफ ट्रेडमार्क आर यू गोइंग टू अप्लाई, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क ही करेंगे, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेडमार्क, तो यही होता है जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए होता है, तो मैं इसी को करूँगा। बाकी ये गवर्नमेंट बॉडीज़ और उनके लिए होते हैं, तो इसलिए हम ये वाले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड वाले पे ही क्लिक करके इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने कंटिन्यू किया, अब यहाँ पे वो 2 ऑप्शन देता है आपको। वो कहता है कि पहली ऑप्शन ये है कि स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, इसमें ये कहता है कि आपको 170 पाउंड पूरे देने पड़ेंगे और पूरे के साथ जो है अगर तो आपकी एक्सेप्ट होगी एप्लीकेशन तो आपके पैसे बच जाएंगे और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पैसे जो हैं वो सारे ज़ाया, 170 पाउंड पूरे ज़ाया, आप दोबारा से नई एप्लीकेशन दोगे। दूसरी ऑप्शन ये देता है, वो कहता है अगर राइट स्टार्ट एग्जामिनेशन करते हो तो इसमें हम 200 पाउंड लेंगे, ठीक है, 170 नहीं 200 लेंगे, और इसमें आप स्प्लिट कर सकते हो पेमेंट्स कि एक अप्रूव होने से पहले दे दो 100 पाउंड, और अगर अप्रूव हो गई तो रिमेनिंग बाद में दे देना, और अगर अप्रूव ना हुई तो सिर्फ 100 पाउंड ज़ाया होंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या इनकी कहानी है, ये जो भी ये बेसिकली तरीका है इनका। तो उन्होंने 2 आपको ऑप्शंस दिए हैं, अब आपकी मर्ज़ी, आपने अगर आपको कंफर्म है कि आपका ट्रेडमार्क जो है यूनिक है और कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप 170 पाउंड दे के आप जा सकते हो, और अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप पहले 100 पाउंड दो और फिर वेट करो कि अगर तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आप फिर अगले 100 पाउंड दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है ऑल फीस पेड आर नॉन रिफंडेबल, तो ये कोई भी पैसे आपको वापस नहीं करेंगे इसमें। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, सॉरी मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया कुछ आई थिंक, हाँ यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फ़ी के साथ कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और बस ऑलमोस्ट ये आपका अब एंड हो गया। वो कह रहा है कि आपका ये मार्क टेस्ट है, मार्क इमेज आपने कोई नहीं दी हुई है, क्लास आपने ये सिलेक्ट की है, आपने प्रोडक्ट्स ये सिलेक्ट किए हैं, और ये आपकी डिटेल्स हैं सारी, 170 पाउंड आपने पे करना है। मैं कंटिन्यू करूँगा तो बस ये एंड पे अब मुझसे
जो है वो मांगेगा। डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, सारे चेक मार्क कर दो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका नेम है वो नेम पुट कर दो। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नेम और ये सब कुछ ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। पे फॉर एंड सबमिट एप्लीकेशन लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपने बस इसको पे करना है। पे करके जो है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेडमार्क जो है वो यूके के अंदर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस या कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप वो पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके। ठीक है, सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।